दीपक भैया, आपको बाप बनने की खुशी में हमने आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, बहुत जो भी चीज़ें थी बहुत प्रार्थना किया। जो भी चीज़ें आप कह रहे हो सब बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो आप ये सब कुछ चाचा चाची सब कुछ बना रहे हो इसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जो आप ये सब कर रहे हो और आपने 20 मिनट का ब्लॉग बना डाला, पूरा 20 मिनट का ब्लॉग है, ऊपर से कह रहे हो कि इस ब्लॉग को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करेंगे, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब क्या मतलब पूरा सीरीज़ बनाओगे 3 घंटे का? बना ही डालो। वैसे भी लोग वेले पड़े हैं देखने के लिए, देख ही लेंगे, हम भी हैं भाई देखेंगे। लेकिन हमारा भी एक रिक्वेस्ट है कि अब से ब्लॉग मत बनाना। प्रेगनेंसी वाले बहुत ब्लॉग बना डाले आपने। जेंडर रिवील हो चुका है, आपसे नहीं हो पाया ये प्राइवेसी रखना। तो जेंडर आपका रिवील हो चुका है, आपके घर में बेटा हुआ है, आप एडिट नहीं कर पाए, ये आपकी गलती है, जो भी माने आप इस बात को। बाकी आप बहुत ज़्यादा रो लिए, इतना ज़्यादा रो लिए, इतना ज़्यादा रो लिए कि अब जो औरतें बहुत 8-10 साल पहले जो माँ बनी होंगी वो भी अपने पतियों से कहेंगी भाई तुम रोए क्यों नहीं। दीपक भाई तो इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि पूरा वाईटी पे बाढ़ ला दिए, पूरा हॉस्पिटल बह रहा है। जिसमें आपकी वाइफ है, मुझे तो लग रहा है कि हॉस्पिटल बह रहा होगा। मतलब सब इधर उधर अफरा तफरी में घूम रहे होंगे। हद कर दिया, आपने बहुत रोया, बहुत रोए। मतलब आपने पूरा कमाल कर दिया, एकदम एकदम लगे रहे पूरा, जब तक रिएक्शन वालों की निगाह पूरी तरह पहुँच पड़ी नहीं आप पे, जब तक तब तक लगे रहे भाई आओ हमको देखो, आओ हमको देखो। अब हर तरफ आप ही के चर्चे हैं, एकदम आप चर्चे में आ चुके हो। अब एक काम करो, शांति रखो, धैर्य रखो। अब थोड़ा सा ध्यान अपने बच्चों पे दे लो। आपके घर बेटा हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब सारा ध्यान थोड़ा सा बच्चों पे दो और बच्चों की मम्मी पे दे लो। जो बच्चा हुआ है उस पे दे लो और बच्चे की माँ पे दे लो। बस हो गया, बहुत डॉलर छाप लिया आपने, बहुत 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 दिनों का काम कर लिया आपने। हद कर दी, इतना रो दिया, इतना रो दिया। ये आदमी बोला जा रहा है, रोया जा रहा है, बोला जा रहा है, रोया जा रहा है। गाइज हमको मिलने नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हुआ है हमारे बाबू को। गाइज बाबू इधर मुँह कर रो, बाबू 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 को नहीं देख रही है गाइज, बच्चे को भी नहीं देख रही है। अरे उसको दर्द हो रहा था, पेन में थी, नहीं देख रही थी, कौन सी बहुत बड़ी आफत आ पड़ी थी। और तुम इतना वो हो कि वो पेन में है, ये आदमी भाई सूट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। तुम वही हो जो 10 महीने पहले तो जब वो प्रेग्नेंट हुई थी लगातार उसे पैर दबा रहे थे, अपने सर को दबा रहे थे। हैं, वही हो तुम। आ जाए वो नौटंकी करने, सारी नौटंकियाँ तुम्हारी दिख रही थी। और उसके बाद 15 मिनट लगातार नॉन स्टॉप रोने के बाद ये आदमी जाता है अपनी माँ के पास। मम्मी जो अभी माँ बनेंगी तो उनको ऐसा दर्द ना हो, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। तो उनकी माँ जी भी बनाए पड़ी हैं भाई, सुबह उठ के मंजन करके चाना खा लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, पूजा पाठ कुछ नहीं करना चाहिए। क्या सारा ज्ञान आप लोगों के पास ही है? कुछ नहीं करना चाहिए, बस एक ही काम करना चाहिए, ब्लॉगिंग नहीं होगी घर में ना तो सब कुछ बहुत बेहतर रहेगा। अगर ब्लॉगिंग हुई तो भाई क्या ही बोल सकते, तब तो पति सब कुछ वो करके बस रोने बैठेगा। कैमरा कैमरा हाथ में है, इंसान रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। ऊपर से इनके हमने ब्लॉग देखे जो थंबनेल थंबनेल की बात पे अगर हम आए, थंबनेल और टाइटल की अगर हम बात कर दें तो भाई क्या ही बोलें। डॉक्टर ने बोला ब्लड बहुत लॉस हुआ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं तोड़ा टाइम लगेगा। तो जब जब थोड़ा टाइम लगेगा तो तुम इतना रोए क्यों लगातार? लगातार 15 मिनट तक रोना बहुत बड़ी बात होती है। लगातार ये आदमी बोले जा रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। बाबू को पता नहीं क्या हो गया। एक बार मेरा बाबू मुझे मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी जो मेरी भंजना है वो मुझे मिल जाए गाइस, कुछ नहीं चाहिए मुझे, वही चाहिए बस। हाँ वो तुम्हारे पास है, बस थोड़ी दर्द में है। तुम अच्छे हॉस्पिटल में शायद नहीं लेके गए उसको, ये तुम्हारी गलती है, तुमको अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था। ठीक है। और अगर अच्छे मतलब कि क्या था भाई, पेन था तो जाके डॉक्टर को बोलना था ना, जो डॉक्टर नर्स होती है उनको बोला जाता है कि बहुत दर्द हो रहा है, इसका कुछ इलाज करो। यहाँ कैमरे में आके लगातार रो रहा है भाई, लगातार, है ना। उसके बाद एक गलती की वजह से ऐसा दिन देखना पड़ रहा है हम लोगों को। कौन सी गलती थी? हाँ, इनकी माँ ने बताया कि सुबह सुबह चने नहीं खाती थी, इस कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। और लो, चने खाने चाहिए, लगातार एकदम चने खाते रहो, नहीं तो उसकी वजह से ये दिन देखना पड़ेगा। पेन बहुत होता है अगर चने नहीं खाओगे तो। अभी तक भंजना अपना आखिर क्यों भंजना का रो रो कर, अच्छा अपना भी, अपना अपना और अपनी पत्नी का नाम लेके रो रो कर बुरा हाल। बेबी को लेके गोद में मिला सुकून, जब सुकून मिला तो रोया क्यों, इतना क्यों रो रहा है? हाँ, ये एक थंबनेल लगाते हैं, डॉक्टर साहब मेरी भंजना से मुझे मिला दो एक बार, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एरो डाल रहे हैं कि ये मैं बोल रहा हूँ। बहुत फनी, बहुत फनी भाई, कहाँ से इतना लाते हो, बहुत क्रिएटिव हो तुम। बेबी को देखते ही रोने लगा जोर जोर से। बहुत रोए हो तुम, बहुत रोए, एकदम बाढ़ है, कहते ना बाढ़ आ गया वाईटी। और जहाँ थे वहाँ भी बाढ़ आ गया। मैं पापा और भंजना मम्मी बन गए। पर भंजना को आईसीयू में लेके जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ऑपरेशन के बाद आईसीयू में ही लेके जाते हैं, इस बातों को तुम्हें समझना चाहिए, है ना। आईसीयू में लेके जाना कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखना। लास्ट बार अपनी माँ से बात कर। भंजना रोने लगी, उसको देखकर हम भी रो दिए, उसको देख के इहो रो दिए, है ना। लास्ट टाइम बात कर रही है, लास्ट टाइम मतलब क्या,
जा रही है तो उसके बाद अब क्या बोले, हम नेगेटिव तो नहीं बोलना चाहते, लेकिन जा रही तो वापस तो आएगी ना, तो फिर बात कर लेगी। ये लास्ट टाइम क्या होता है, बंजना को दवा लेने के बाद भी नहीं हो रहा लेबर पेन। एक बार तो ये आदमी बोल रहा है कि लगातार उसको दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, इतना तकलीफ हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, और ऊपर से कह रही है कि इतना दर्द हो रहा है, वहीं पे बोल रहा है। रात भर तड़प रही है, एक तरफ बोल रहा है मतलब कुछ पहले ब्लॉग में बोल रहा है कि रात भर तड़प रही है, और अगले ही बोल रहा है कि लेबर पेन मतलब दर्द नहीं हो रहा है, तो लेबर पेन ही नहीं हो रहा है। उसको क्या कहना चाहते हो भाई साहब, कहना क्या चाहते हो? अब कुछ घंटे और मैं और भंजना हॉस्पिटल में साथ थे। ये आदमी इतना गया गुजरा है कि बच्चा होने के बाद जो इसने ब्लॉग शूट करके रखे थे वो लगातार ये डाले जा रहा था। बच्चा हो गया और 6 घंटे बाद तक इसके पहले के ब्लॉग्स आते रहे कि मुझे मेरी भंजना से मिलने दो, मेरा ये मेरा वो और फलाना ढिमकाना, मतलब कि बच्चा हुआ वो ब्लॉग आने के पहले ये भी कोई और वो कर रहा है भाई कि बच्चा हो गया, ये बातें कोई ये न्यूज़ कोई और रिवील कर रहा है। ये आदमी सोच रहा है कि जो ब्लॉग्स बने मैं उसको डाल लेता हूँ, उसके बाद अपना होता रहेगा, है ना, तब मैं ये रिवील करूँगा कि हाँ बच्चा आ चुका है। लेकिन इनकी जो बहन है वो रिवील करती है कि बच्चा आ चुका है, और उसके बाद इनके लगातार 3 ब्लॉग आए हैं, उसके बाद तक इनके ब्लॉग्स आए हैं, और बच्चा हुआ है उसके बाद तक इनके बच्चा होगा भी उसका ब्लॉग्स आया है। उसके अभी को आया भाई कि इनका बच्चा हो चुका है। आज मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है। सब लोग रो रहे हैं छुप कर। ये कह रहे हैं सब लोग छुप के रो रहे हैं, और ये सबको दिखा मतलब दिख रहा है वो किसमें रो रहे हैं, तो छुप के रो कौन रहा है? आप, आपकी माँ, आपकी पत्नी तो हैं, और तीनों दिखा दिखा के कैमरे पर दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, तो ये छुप के कौन रो रहा है अब? डॉक्टर ने बोला देर अब ठीक नहीं कर सकते, तुरंत हुई एडमिट। तो एडमिट कराने ही तो ले गए थे। आज मैं जो भी बोलूँगा एक बाप के नाते बोलूँगा। क्या ये मेरा फैसला सही है? हॉस्पिटल के लिए निकल गए, अब कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बच्चा तुम्हारे घर में आने वाला है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना नेगेटिव नहीं बोलते हो तुम। जो ये लगातार रो रहे हो, तो थोड़ा सा अगर ब्लड लॉस हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। इतना तुम वो कर रहे हो, इतना बड़ा बड़ा मतलब क्या बोले तुम्हारा। और ये दहाड़े मार मार के रोना, दहाड़े मार मार के रोना, उसके बाद उसी ब्लॉग में अपनी माँ से बताना कि किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो क्या करेगा। तो इनकी माँ जी कह रही हैं चने खाओ, उसके बाद कह रहे हैं आप सब लोग बुआ दादी दादा फूफा फूफा और क्या क्या बना चुका है, हाँ अंकल आंटी मौसी ताई सब बन चुके हो। क्या हम रिश्तेदारी करने बैठे हैं क्या वाईटी पे कि तेरा बच्चा होएगा तो हम सब कुछ बन जाएंगे? यही है भाई, रिश्तेदारी है सबके, हर कोई हर चीज़ बनाए बन चुका है। कोई अंकल आंटी ताऊ और मौसी मौसा सब कोई, इसको सबने ही बना दिया है। इस दिमक ने सबको सब कुछ बना दिया। तुम ब्लॉगिंग करते हो, बेच देते हो, हम देख लेते हैं, बस हो गया। या कोई कुछ बनने नहीं बैठा। बड़ा आया सबको आंटी ताऊ और मौसी मौसा बनाने। और बाकी तुमसे ना हो पाएगा, तुमने रिवील कर दिया है ना। तो ये जेंडर रिवील का तुम जो कह रहे हो ये बाद में बताएंगे, फेस रिवील करेंगे और जेंडर रिवील करेंगे। भाई हो चुका है, तुम्हारे घर बेटा आया है। तुम्हारी माँ भी बार बार बोल रही है एडिट नहीं कर पा रहे हो तुम, तो छोड़ दो, जेंडर रिवील हो चुका है। और नहीं भी करोगे तो तुम्हारी बहनें हैं, है ना। अगर तुम नहीं करते तो वैसे तुम कर चुके हो, तुम इतने भी चालाक नहीं हो। तो ये जेंडर रिवील का अब नौटंकी करना मत, और चुपचाप जाके ब्लॉगिंग बंद करके अपनी पत्नी की सेवा करो चुपचाप। यहाँ नौटंकियाँ नहीं चलेंगी, सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। सारी चीज़ें पूरे प्रेगनेंसी तूने उससे पैर दबवाए हैं, सर दबवाता था, तू काम करवाता था, खाने बनवाता था। अब कह रहा है कि गाइस हमको बहुत रोना आ रहा है गाइस, बस हमको हमारा बाबू चाहिए गाइस, बस हमको हमारा बाबू चाहिए, जो हमको ले जाना है उससे पैर दबवाना है गाइस, पैर दबवाना है गाइस। पैर कौन दाबेगा, मेरा सर कौन दाबेगा गाइस।